आदाब नाजरीन, INN चैनल के तमाम नाजरीन को ईद उल जुहा की मुबारकबाद। मैं अफशा जबीन, पेश है अब तक की अहम खबरें। मुल्क भर में ईद उल जुहा सादगी के साथ मनाई गई। कोरोना की वबा के पेश नज़र ईदगाहों में ईद की नमाज अदा नहीं की गई। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी करदा रहनुमाना खतूत और लॉकडाउन के ज़वाबित पर अमलवारी करते हुए लोगों ने घरों के पास मसाजिद में ही ईद की नमाज अदा की और सुन्नत इब्राहिम पर अमल और करते हुए कुर्बानी का एहतमाम किया गया। मसाजिद में समाजी फासले को बरकरार रखते हुए नमाज अदा की गई। मुसल्लियों के सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया गया था। लोगों ने ईद की नमाज की अदायगी के बाद एक दूसरे से गले मिलने के बजाय ज़ुबानी ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने ईद उल जुहा के मौके पर मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की है। सदर जमहूरिया ने अपने मुबारकबादी के पैगाम में कहा, ईद उल जुहा का त्यौहार आपसी भाईचारगी और कुर्बानी के जज्बे की अलामत है और लोगों को सबसे मफादात के लिए काम करने की तरगीब देता है। उन्होंने मज़ीद कहा, हम सब कोविड-19 की वबा से निपटने के लिए तमाम क़वायद और हिदायत पर अमल करने के अज़्म का आदा करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ ईद उल जुहा की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये दिन हमें एक मुनसिफाना, पुरअमन और जामा माशरे तख्लीक करने की तहरीक देता है। मिस्टर मोदी ट्वीट करके कहा, ईद मुबारक। ईद उल जुहा की मुबारकबाद दुआ है कि त्यौहार हमें एक मुनसिफाना, पुरअमन और जामे माशरे के तख्लीक करने की तहरीक देता है। भाईचारे और मोहब्बत के जज्बे को और मजबूत किया जाए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल जुहा के मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि ये त्यौहार कुर्बानी का त्यौहार है जो हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उन आला तालीमात की याद दहानी कराता है जो हमेशा दूसरों के तय जज्बे कुर्बानी, रहमदिली और तहम्मुल का मुजाहरा करने से मुताल्लिक है। आलमी जानलेवा और इंतहाई मुहलिक कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और 1,74,000 से ज़्यादा अफराद इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। 6,76,000 अफराद की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस की मौजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसल अपने खूनख्वार पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलों के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा 57,000 से भी ज़्यादा नए मामले सामने आने से मुतासर अफराद की तादाद 17 लाख के करीब पहुंच चुकी है और अब तक 36,511 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुसलसल 2 दिन से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 55,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। ताहम राहत की बात यह है कि सेहतमंद लोगों की तादाद भी बढ़ रही है और एक ही दिन में 36,000 से ज़्यादा अफराद इन्फेक्शन से ठीक हो चुके हैं। सेहतमंद अफराद के मुकाबले में नए केसों में इजाफे की वजह से फ़आल मामलात में काफ़ी इजाफा हुआ है और इनकी तादाद 5,65,103 हो गई है। तेलंगाना में जुमे के रोज़ कोरोना के 2,073 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और 11 अफराद की मौत हो गई। इस सिलसिले में रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 64,786 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 530 हो गई। जीएचएमसी के हदूद में 578 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद 17, कुत्तमगुडम 35, जगतियाल जंगों 21, भोपालपल्ली 24, आसिफाबाद 8, मलकाजगिरी 197, निर्मल 25, निजामाबाद 73, सिरसिला 63, भोंगे 10 केसेस दर्ज हुए।
मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला ने तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस दवाखाने में मुयस्सर सहूलियात में इजाफा करने की ज़रूरत है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना के लिए मरीजों की शिनाख्त, टेस्टिंग और इलाज पर तेलंगाना हुकूमत को तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है और मेडिकल स्टाफ को तनख्वाहों के अलावा इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। Tira. ఈ యొక్క మెడికల్ స్టాఫ్కు అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి. అన్ని హాస్పిటల్స్లో కూడా ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సుమారు 1200 వెంటిలేటర్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మేము పంపించాము. అవి అన్ని జిల్లాలకు, జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో కూడా అవి పంపిస్తూ ఉన్నారు. అవసరమైనటువంటి అన్ని రకాల సహాయం ఇప్పటికీ N95 మాస్కులు కానీ, పీపీ కిట్లు కానీ, SCQ టాబ్లెట్స్ కానీ, లేక వెంటిలేటర్స్ కానీ, డబ్బులు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పంపించాము. భవిష్యత్తులో ఏ రకమైనటువంటి ఇంకా వెంటిలేటర్స్ అవసరమున్నా, పీపీ కిట్స్ అవసరమున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఈ యొక్క కోవిడ్-19 ఎదుర్కోవడం కోసం అండగా ఉంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవిస్తూ నేను ప్రజలను కోరేది ఒకటే, 2 విషయాలు కోరుతా ఉన్నాను. మీరు అనవసరంగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ वजीर बल्दी नस्व व नस्ल KT रामाराव ने आज पार्टी ऑफिस में इंश्योरेंस प्रीमियम चेक्स देते हुए कहा कि TRS पार्टी हुकूमत करने के लिए नहीं बल्कि तेलंगाना हासिल करने और अवाम की खिदमत के जज्बे से वजूद में आई है। उन्होंने कहा कि जलदर्शिम पार्टी ऑफिस को इस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्र नायडू ने ज़बरदस्ती खाली करवाया। KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिल्लतें सही और तकलीफ़ें बर्दाश्त करके 13 साल तक अलहायदा तेलंगाना तहरीक चलाकर तेलंगाना रियासत हासिल की। उन्होंने कहा हमारी पार्टी यानी TRS 100 साल तक कायम रहेगी। लोग कहते हैं कि ये जल्द ख़त्म हो जाएगी। तेलंगाना में पिछले 6 साल में इक़्तिदार पर आने के बाद अवाम की भलाई और तरक्की के लिए काम किए जा रहे हैं। 2001 ఏప్రిల్ 27 నాడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో జలదృశ్యం వేదికగా ఆనాడు పెద్దలు నిర్ణయించిన ముహూర్తానికి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో, మంచి లక్ష్యంతో గౌరవనీయులు పెద్దలు మా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రదాత, తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఈరోజు ప్రధానమైన విధాత, అన్ని రకాలుగా కర్త కర్మ క్రియగా తెలంగాణ ఉద్యమానికి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి నుంచి ఈరోజు వరకు అన్నింటికీ అన్నీ తానై ఈ కార్యక్రమాన్ని మమ్మల్ని అందరినీ కూడా స్ఫూర్తివంతంగా నడిపిస్తున్న పెద్దలు మా పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారు ఏ ముహూర్తాన ఈ పార్టీని పెట్టినారో తెలియదు, కానీ అది ఎంత బలమైన ముహూర్తం అంటే దాదాపు 100 సంవత్సరాలు చెక్కు చెదరకుండా ఈ పార్టీ నిలబడుతుంది అనేంత గొప్పగా ఈ పార్టీ నిర్మాణం సాగుతూ ఉంది. కరెక్ట్గా ఇప్పుడు 20 ఏళ్ళు. నేను చెప్పేది అతిశయోక్తి కూడా కాదు, ఎందుకంటే ఈ 20 ఏళ్లలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, జలదృశ్యంలో ఆవిర్భవించిన పార్టీ తర్వాత అదే జలదృశ్యం నుంచి కుట్రపూరితంగా పెద్దలు కేసీఆర్ గారు హైదరాబాద్లో లేని సమయం చూసి
రోడ్డున పడేయబడ్డ పార్టీ ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో జలదృష్టి నుంచి బలవంతంగా మమ్మల్ని మెడబట్టి గెంటేసిన పరిస్థితి. అక్కడి నుంచి ముహూర్త బలం, సంకల్ప బలం రెండు. बीजेपी के मुबस्सिर कृष्णा सागर राव ने कहा कि 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजा प्रोग्राम के मुताबिक होगी। इस पर एतराज़ करने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से हिंदुओं का देरीना ख्वाब पूरा होगा। जहां पर राम पैदा हुए वहां पर राम का एक शानदार मंदिर बन जाएगा। పార్టీ హయాంలో ఈ లక్షలాది కోట్లాది హిందువుల కళ సాకారం అయింది. అయోధ్యలో రామ మందిర నిర్మాణం మొదలవుతుంది. రాముడు జన్మించిన స్థానంలో ఒక భవ్య రామ మందిరాన్ని కట్టడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న హిందువులు అక్కడికి వచ్చి దివ్య దర్శనం చేసుకోవడం రాముణ్ణి, ఇవన్నీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరగడం మేము అదొక అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాం. అయితే కొంతమంది ఇప్పటికి కూడా అన్ని సమస్యలు పరిష్కారమైనాక కూడా, అత్యున్నత న్యాయస్థానాలు సమస్యని పరిష్కరించినాక కూడా వారు తలా తోకా లేని వాదనలతో ఆబ్జెక్షన్లు రేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళ ఆబ్జెక్షన్లకి లీగాలిటీ లేదు, కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ లేదు, మొరాలిటీ లేదు. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళ స్టాండ్ ఏంది, వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంది చెప్పటం. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే ఒక రాజకీయ క్రీడ, కమ్యూనిస్టులని ఎంఐఎంని అంటే వీళ్ళు ఇస్లామిక్ పార్టీ ఇండియాలో ఎంఐఎంని ముందుకు పెట్టి వాళ్ళు ఒక రాజకీయ డ్రామాకి తెరదీశారు. వీళ్ళ స్టేట్మెంట్లకి మేము రెస్పాండ్ చేయనవసరం లేదు, డిఫెండ్ చేసుకోనవసరం లేదు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు అసలే రెస్పాండ్ చేయనవసరం. ఎందుకంటే వారు రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రధానమంత్రిగా, వ్యక్తిగా వారు ఆ పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చు. ఏ అడ్డంకులు వారికి లేవు. భారత రాజ్యాంగం వ్యక్తికి మత ఆచార రక్షణ, మత ఆచార హక్కు ఇచ్చింది. కాబట్టి అది ఒక వ్యక్తిగా, భారతదేశ పౌరుడిగా. साबिक रियासती वजीर पुन्नाला लक्ष्मैया बरादरान इस्लाम को ईद उल जुहा की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि ईद उल जुहा में एक कुर्बानी जानवर की दी जाती है जो अल्लाह के लिए, दूसरी कुर्बानी नफरत को ख़त्म करना है और जज्बे एसार को रूबे अमल लाना है। अस्सलाम वालेकुम। पूरे भारत में कल बकरीद, ईद उल अज़हा मना रहे हैं और कुर्बानी भी दे रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके नमाज को और कुर्बानी को कबूल करे। एक कुर्बानी है जानवर को काटना अल्लाह के लिए, दूसरी कुर्बानी यह है नफरत को ख़त्म करे और प्यार को बढ़ाए। ये हालत को ख़त्म करना, देश को आगे बढ़ाना, अपना योगदान देना भी कुर्बानी है। कमिश्नर ऑफ हैदराबाद अंजनी कुमार ने ईद उल जुहा के मौके पर हैदराबाद के शहरियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, पुलिस की तरफ से आप सभी को ईद उल जुहा की दिली मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में मुसलमान भाइयों ने बताए हुए तरीक़े पर अमल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखते हुए ईद की नमाज अदा की। कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने सभी सीनियर पुलिस अहदेदारों के साथ चार मीनार का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम मसाजिदों में दिए गए अहकामात पर अमल करते हुए नमाज अदा की गई। उन्होंने आगे भी इसी तरह एहतियात बरतने और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करने की आवाम से अपील की है। कैसे हैं आप लोग? और उधर और कहीं दूसरे जगह दिल्ली वगैरह काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, सभी बताने में 150 टोटल 1300 केस आए सियासी में। 1300 बहुत कम। सर 2 मिनट्स पर रिजल्ट खत्म होता है इसलिए आप उसके बाद क्या करना है? सुबह जो ऑलरेडी वो कटिंग ऑलरेडी बहुत पूरा जमा हो रहा तो फिर हमारा आदेश में निकल
पुलिस के तरफ से आप सबको ईद उल जोहा की मुबारकबाद। आज यहाँ चार मीनार पे हमारे साथ हमारे सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी एसबी और सभी सीनियर ऑफिसर्स, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन होते हुए आज हम लोग यहाँ दौरा पे आए और बहुत खुशी हुई कि बताए हुए तरीके से हमारे सभी भाई लोग सेफ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग को का एहतियात बरतते हुए बकरीद फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह मस्जिदों में नमाज भी अदा हुई और उसके बाद कुर्बानी के समय भी सभी लोग प्रिकॉशन लेते हुए कुर्बानी किए। एक बार फिर सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और आने वाले समय में एक बार फिर मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि कम से कम आने वाले 2 महीने 3 महीने में चेहरे पर मास्क ज़रूर रखें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें और कोशिश करें कि बाहर ज़्यादा ना निकलें। घर में बच्चों और बुज़ुर्गों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने की समय है अभी और उस पर भी ज़रूर सब लोग ध्यान दें। थैंक यू सो मच। मुंबई रियासत महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना से मुतासिर खातून ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 29 साला खातून हामिला खातून के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई, जिसके बाद इसे पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जहां इसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मां और बच्चे सेहतमंद बताए गए हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में मुनक्किद होने वाली संगे बुनियाद तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों को दावतनामे भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब तक बीजेपी के सीनियर लीडर्स LA आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को दावतनामा मौसूल नहीं हुआ है, जबकि मरकजी वजीर उमा भारती और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह को दावतनामा मौसूल हो गया है। आडवाणी हाल ही में बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में लखनऊ CBI अदालत में पेश हुए थे। इस मामले ने 92 साल आडवाणी से 4 घंटे तक जरा किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।